बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल डाटा टाइप को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में थोड़ा सा हम कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट से क्या मुराद है। जैसा कि आपने मैथ में टर्म्स पढ़ी हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आपने पढ़े थे, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि वेरी कर सकती हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग में एक्स की वैल्यू 10 राइट करते हैं, 20 राइट करते हैं, 30 राइट करते हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। या इसके अलावा आप कहीं पे फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे आप एज, हर पर्सन डिफरेंट एज वहाँ पे देता है, वहाँ पे वेरिएबल्स ही यूज़ किए होते हैं। फॉर्म में डिफरेंट वैल्यूज़ आप देते हैं, हर पर्सन डिफरेंट वैल्यू देता है। इसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, सेम वैल्यूज़ नहीं है उसकी। जबकि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उनकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे आपने मैथ में कुछ कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे जिनमें पाई, जिसकी वैल्यू है 22/7 3.14, ये तो सब ने पढ़ा होगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती। जहाँ पे भी इसको यूज़ करेंगे ये सेम यही कांस्टेंट वैल्यू ही रहती है। तो प्रोग्रामिंग में या पीएचपी में कांस्टेंट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है कि हम किसी वैल्यू को एज अ कांस्टेंट यूज़ करना चाहते हैं ताकि कोई भी उसको चेंज ना कर सके, तो उसके लिए हम पीएचपी में कांस्टेंट को किस तरीके से राइट करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करते हैं डिफाइन के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हम एक डिफाइन का कीवर्ड राइट करेंगे। अच्छा, बाकी वही है, यहाँ पे जैम के फोल्डर में htdocs में मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है और जैम का जो कंट्रोल पैनल है उसको मैंने, उसमें जो अपाची सर्वर है और MySQL सर्वर है उसको मैंने स्टार्ट कर लिया है। और यहाँ पे पीएचपी का आप जस्ट स्क्रिप्ट राइट कर लें या HTML के जो कोड है उसके अंदर राइट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था आप कहीं पे भी इसको राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन का एक फंक्शन यूज़ करते हैं, एक ख़ास कीवर्ड यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए। और यहाँ पे जो इसके एट्रीब्यूट्स आएंगे उसमें क्या आता है, सबसे पहले नेम आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यू देते हैं, यानी कि उस कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे वेरिएबल नेम होता है उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू होती है। और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे ये बताते हैं कि ये केस सेंसिटिव है या केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप कोई भी कीवर्ड राइट करते हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं, यानी कि इसको आपने स्मॉल में राइट करना है, इसको कैपिटल में राइट करना है, इसको किस तरीके से राइट करना है। तो यहाँ पे भी आप जो थर्ड यहाँ पे आपने पैरामीटर यूज़ करना है वो है यहाँ पे केस सेंसिटिविटी, कि आप उसको यहाँ पे जो कांस्टेंट का नेम यूज़ कर रहे हैं, अगर तो आपने स्मॉल में यूज़ किया है कि आप जब उसको कॉल करते हैं तो उसको आप किस तरीके से कॉल करवाना चाहते हैं, कि वो स्मॉल में ही राइट किया जाए या जैसे मर्जी राइट कर लिया जाए। यहाँ पे हम उसकी वैल्यू देंगे। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं, अच्छा, एक कोमाज में आपने राइट करना है। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ किया है हेलो के नाम से, ठीक है, और मैं उसकी वैल्यू देता हूँ आई एम फाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दे दी, ये कांस्टेंट नेम है और ये साथ ही हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू राइट कर दी है। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे इसको इको करवाता हूँ। इको, यहाँ पे हम वेरिएबल नेम राइट करते थे लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट नेम। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट मैंने कौन सा यूज़ किया, हेलो के नाम से कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं उसको उसी तरीके से इको करवा दूँगा। यहाँ पे हम लोकल होस्ट में जाते हैं और पीएचपी की ट्रेनिंग में मेरे पास फाइल है constant.php। आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं आई एम फाइन। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट को इको करवाया है और उसकी वैल्यू आई एम फाइन है। मैं यहाँ पे जब उसको इको करवा रहा हूँ मैं इसको कैपिटल राइट करता हूँ। आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसने यहाँ पे आपको एरर दे दिया है यूज़ ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट हेलो, कि आप यहाँ पे जो ये कैपिटल यूज़ कर रहे हैं ये अनडिफाइंड है, आपने इसको डिफाइन तो किया नहीं है, यहाँ पे आपने स्मॉल में राइट किया है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट कर देता हूँ ट्रू। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो आपको उसने आउटपुट यहाँ पे दे दी है।
ठीक है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपने परमिशन दी है कि यहाँ पे ट्रू का मैंने केस इनसेंसिटिव इसको कर दिया है कि यहाँ पे केस सेंसिटिविटी ना चेक की जाए, जैसे मर्जी यूज़र राइट कर रहे हैं। यहाँ पे ओ मैं स्मॉल में राइट कर देता हूँ, इसको स्मॉल में राइट कर देता हूँ, इसको स्मॉल में और कुछ कैपिटल में राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे रिफ्रेश करें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू करता हूँ फॉल्स, यानी कि वो केस सेंसिटिविटी को चेक करे, तो जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपको एरर दे देगा कि ये जो आपने इको करवाया है लाइन नंबर 8 पे, ठीक है, ये लाइन नंबर 8 पे ये जो आपने हेलो को इको करवाया है ये अनडिफाइंड कांस्टेंट नेम है, आपने ऐसा कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसको फ़िलहाल ट्रू रहने देता हूँ कि जैसे मर्जी आप राइट करें आपके सामने आउटपुट आ जाए। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने बात ये की है कि जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इससे मुराद क्या है? हम यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यही कांस्टेंट मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ आई एम गोइंग। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब सेव करके रिफ्रेश करें तो उसने मुझे एरर दे दिया है लाइन नंबर 9 पे। पहले देखें लाइन नंबर 9 पे है क्या, ये लाइन नंबर 9 है। मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या दी है? आई एम गोइंग, लेकिन मेरे पास आउटपुट यहाँ पे क्या आ रही है? आई एम फाइन, और यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है? आई एम फाइन। मैं यहाँ पे वैल्यू को दोबारा से चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गोइंग। ठीक है, मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया। इसको रिफ्रेश करें, अभी भी उसने एरर दिया है कि आपने जो हेलो का कांस्टेंट है इसको आपने ऑलरेडी डिफाइंड कर दिया है एक दफ़ा, आप उसको यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते दोबारा से। ठीक है, फिलहाल मैं इसको सेम ही राइट करता हूँ इसी तरीके से ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कांस्टेंट हेलो के नाम से इसको डिफाइन कर दिया है। दोबारा से मैंने यहाँ पे हेलो को डिफाइन किया और मैंने यहाँ पे हेलो की जो वैल्यू है उसको चेंज कर दिया है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ होती कांस्टेंट ऐसी कह लें कि क्वांटिटीज़ होती हैं या ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि वेरी नहीं करती, जो कि चेंज नहीं हो सकती। इस वजह से यहाँ पे आउटपुट हमें आई एम फाइन ही नज़र आ रही है, जबकि आई एम नॉट गोइंग ये वाली आउटपुट हमें नहीं आ रही। तो इससे मुराद ये है कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वेरिएबल की वैल्यू हमने इस तरीके से चेक की थी कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल यूज़ करता हूँ x इज़ इक्वल टू 10 और इसको मैं इको करवा देता हूँ x। ठीक है, इसी वेरिएबल को मैं चेंज यहाँ से कॉपी करता हूँ और दोबारा से यहाँ पे मैं वेरिएबल की वैल्यू 30 कर देता हूँ। इसी को मैं एक और दफ़ा यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वैल्यू मैं कर देता हूँ इसकी 40। ये आ गया और यहाँ पे हम इसको BR यूज़ कर लेते हैं। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे BR यूज़ कर लें, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें। आप देख सकते हैं वेरिएबल के पहले मैंने जो वैल्यू राइट की है 10 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 40 है, और वेरिएबल कौन सा है? तीनों दफ़ा मैंने वेरिएबल x ही राइट किया है और मैंने तीनों दफ़ा उसकी वैल्यू चेंज कर दी है। हमारे पास यहाँ पे एरर आने की बजाय हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आउटपुट यहाँ पे मिल रही है। इससे मुराद ये है कि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आप कोई भी किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं, जबकि जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो सेम ही रहती है। और एक और बात आप याद रखिएगा कि वेरिएबल में हमें ये देखना पड़ता था कि कौन सा वेरिएबल लोकल है और कौन सा ग्लोबल है, यानी कि कहाँ पे हम किसी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो कांस्टेंट होते हैं इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबली होते हैं ऑटोमेटिकली। आप इनको पूरे स्क्रिप्ट में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं पे भी इसको कॉल कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर, फंक्शन से बाहर। तो ये कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।
और मज़ीद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे PHP में। दुआ में खसूसी याद रखा करें और यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।